हमारे एक गौड़ी परंपरा के संत थे, बहुत अच्छे संत थे, श्री बाबा विपिन बिहारी दास जी। तो हमने सुना कि वो अब अत्यधिक अस्वस्थ हैं, वृंदावन के रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में भर्ती है। मेरी याद कर रहे हैं, तो हम उनके पास गए। तो हमने सोचा क्या लेके जाएं, तो हम संत चरणामृत लेके गए। उस समय उनके मुख पर सूजन थी, आंख बंद थी। तो उनकी सेवा में रहने वाले ब्रह्मचारी ने कहा कि बाबा, हमारा नाम लेके कहा कि वो आए हैं। तो उनके मुंह से निकला, आंख तो बंद थी, उनके मुंह से निकला, हमारे लिए क्या लाए हैं? तो मैंने कहा संतों का चरणामृत लाया हूं महाराज जी। आंख तो बंद थी उनकी। धीरे से मुंह खोला और मैंने संत चरणामृत उनके मुख में डाला। उसका ऐसा विलक्षण चमत्कार हुआ महाराज जी। उसके पहले उनके शरीर में बहुत बेचैनी हो रही थी, मतलब उनका शरीर जो छटपटा रहा था, उससे लगता था कि वो जीवन से संघर्ष कर रहे हैं और उनको बहुत अधिक वेदना है, ऐसा लगता था। पर प्रत्यक्ष इन्हीं आंखों से देखी हुई घटना है, मैंने कोई सुनी हुई बात नहीं बता रहे हैं। मैंने देखा कि जैसे ही संत चरणामृत मुख में गया, उनका चेहरा प्रसन्नता से भर गया। आंख तो बंद थी लेकिन वो मुस्कुराने लगे और उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी और हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हम आपके इस उपकार के ऋणी रहेंगे। कहा आपने बड़ी कृपा की। तो उनके पौत्र ने पूछा कि बाबा क्या सोच रहे हैं? तो बोले राधा रानी सामने खड़ी हैं, अष्ट सखियां खड़ी हैं, राधा रानी खड़ी हैं, बरसाना ले चलने के लिए आई हैं। ये कहा, ये अंतिम शब्द थे। अष्ट सखियों के सहित राधा रानी खड़ी हैं, बरसाना चलने के लिए कह रही हैं। और उस समय पूज्य बक्सर वाले मामा जी की कथा अनाज मंडी में हो रही थी, तो उनका नाम भी उन्होंने लिया कि श्रीमन नारायण जी को बुला दो, ये कहना चाहते थे वो, लेकिन श्रीमन नारायण कहा और प्राण निकल गए। तो देखिए, अंतिम क्षण में अष्ट सहचर्यों के सहित श्री जी का दर्शन और महिमामय भगवान नाम का उच्चारण करते हुए प्राण का विसर्जन। इस घटना को जब दास ने प्रत्यक्ष देखा, तब से महाराज जी दास ने निश्चय किया कि नित्य संत चरणामृत लेना है।